ही में कुवैत की एक बिल्डिंग में भीषण आगजनी का मामला सामने आया, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। आगजनी में मरने वाले भारतीय कामगार भी थे, जिनकी संख्या 41 बताई जा रही है। ये सभी भारतीय मजदूर अपने परिवार की रोजी रोटी चलाने के लिए कुवैत में रह रहे थे। उनका अपॉइंटमेंट खाड़ी देशों में प्रचलित कफाला सिस्टम के तहत हुआ था। दरअसल इस सिस्टम के तहत नौकरी देने वाले नियोक्ताओं को अपने कामगारों पर असीमित अधिकार दे देता है। इसका फायदा उठाकर नियोक्ता उनके साथ हद दर्जे का अमानवीय व्यवहार करते हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो वहां नौकरी करने गए कामगार उनके गुलाम बनकर रह जाते हैं। कुवैत में हुए इस हादसे के बाद कफाला सिस्टम का जिक्र जोर शोर से चल रहा है। चलिए ऐसे में जानते हैं कि यह कफाला सिस्टम क्या है। कफाला खाड़ी देशों में दशकों से चली आ रही एक कानूनी प्रणाली है। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, कतर, कुवैत और ओमान में विदेशी कामगारों को इसी प्रक्रिया से नौकरी दी जाती है। जॉर्डन, लेबनान और इराक इस प्रणाली में शामिल नहीं है। ईरान कफाला सिस्टम को मानता है, लेकिन वहां पर ज्यादा संख्या में प्रवासी श्रमिक काम करने के लिए नहीं जाते। आखिर काम कैसे करता है कफाला सिस्टम? इस प्रणाली के तहत खाड़ी देशों की सरकारें स्थानीय व्यक्तियों या फिर कंपनियों को विदेशी मजदूरों को अपने यहाँ काम पर रखने के लिए स्पॉन्सरशिप परमिट देने का अधिकार देती है। वो कंपनी हायरिंग एजेंसीज के जरिए दूसरे देशों से सस्ते लेबर हायर करते हैं। इसके बाद उनके मूल देश से आने जाने और रहने का इंतजाम प्रायोजक कंपनी ही करती है। इन खाड़ी देशों में कफाला सिस्टम आमतौर पर श्रम मंत्रालयों के बजाय आंतरिक मंत्रालयों के तहत आता है। ऐसे में उन देशों में श्रमिक के लिए बने कानून और योजनाओं का उन्हें कोई लाभ नहीं मिल पाता। उन्हें नौकरी देने वाले प्रायोजकों के पास अधिकार होता है कि वे चाहे तो विदेशी कामगारों का कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ा दे या फिर बीच में ही खत्म कर दे। आखिर ये प्रणाली क्यों बनाई गई थी? खाड़ी देशों ने तेजी से बढ़ते आर्थिक विकास के युग में सस्ते, प्रचुर मात्रा में श्रम की आपूर्ति करने के लिए इस प्रणाली को बनाया था। इस सिस्टम को लागू करने वाले देशों का तर्क ये है कि कफाला से स्थानीय उद्यमों को फायदा होता है और इससे मुल्क के विकास की गति बढ़ जाती है। वहीं विरोधियों का कहना है कि ये प्रणाली शोषण से भरपूर है। इसमें प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों के लिए नियमों और सुरक्षा की कमी है, जिसके चलते अक्सर उन्हें कम वेतन, खराब कामकाजी परिस्थितियों और दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है। उनके साथ नस्लीय भेदभाव और लिंग आधारित हिंसा भी आम है। बात यही खत्म नहीं होती। श्रमिक अगर जॉब छोड़कर अपने देश वापस आना चाहे तो वो ऐसा नहीं कर सकता है। बिना प्रायोजक कंपनी की अनुमति के कार्यस्थल छोड़ने पर श्रमिक की गिरफ्तारी हो सकती है, फिर चाहे वो कर्मचारी दुर्व्यवहार की वजह से ही नौकरी क्यों न छोड़ना चाहता हो। नौकरी देने वाली कंपनियां श्रमिकों के पासपोर्ट अपने पास रख लेती है, जिससे वे कैद होकर ही रह जाते हैं। आखिर सवाल उठता है कि खतरे के बावजूद खाड़ी देश क्यों जाते हैं लोग? विदेश जाने वाले अधिकतर भारतीय मजदूरों को वहां की नारकीय स्थितियों के बारे में पहले से पता होने के बावजूद अच्छा वेतन उन्हें जानबूझकर ये जोखिम उठाने को मजबूर कर देता है। असल में खाड़ी देशों की वैल्यू भारतीय रुपए से कहीं ज्यादा है। ऐसे में वहां पर श्रमिकों को सैलरी तो बहुत कम, मसलन $350 से $400 महीना मिलती है, लेकिन जब उसकी भारतीय रुपए से तुलना की जाती है तो वो काफी ज्यादा बन जाती है। यही वजह है कि वे इस जोखिम को मोल लेने को हंसी खुशी तैयार हो जाते हैं। अगर कुवैत की बात करें तो वहाँ की आबादी 48 लाख है, जिसमें से 33 लाख से ज्यादा विदेशी हैं और इनमें से 10 लाख भारतीय श्रमिक हैं। ये कुवैत के कुल वर्कफोर्स का करीब 30% है। वहाँ काम कर रहे विदेशी कामगारों में अधिकतर लोग ऑयल रिफाइनरी, सड़क, बिल्डिंग, होटल निर्माण में मजदूरी करते हैं। ऐसा नहीं है कि कुवैत में भारतीय महज मजदूरी ही करते हैं। वहाँ पर करीब 24,000 नर्स, 500 डेंटिस्ट और 1,000 से ज्यादा डॉक्टर्स भी काम कर रहे हैं। इनके अलावा बहुत सारे इंजीनियर्स और दूसरे स्किल्ड प्रोफेशनल्स भी वहाँ पर काम में लगे हैं। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।